हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर में। क्योंकि पार्टनरशिप चैप्टर कई सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल मतलब एक छोटी छोटी चीजें, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें जो पार्टनरशिप में यूज की जाती हैं, यूज होती हैं, उन सभी चीजों को धीरे धीरे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आर एंड एस आर पार्टनर इन अ फर्म। Their capital on 1st April 2017 were rupees 2.5 lakh and 1.5 lakh respectively। मतलब 1 अप्रैल को आर और एस की जो कैपिटल थी वो आपकी 2.5 लाख आर की कैपिटल थी और 1.5 लाख रुपीज हमारी किसकी कैपिटल थी, एस की कैपिटल थी। देयर शेयर प्रॉफिट इक्वली, उनके जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनका जो शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था। आपको बता दें कि कभी भी क्वेश्चन आप पार्टनरशिप का कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में शेयरिंग रेशियो डिफाइंड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ये मान के चला जाता है कि शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अगर डिफाइन किया है, स्पेशली बताया है कि स्पेसिफिक रेशियो, तो वो फॉलो होगा। अगर ना कुछ कहा हो तो हमेशा इक्वल रेशियो मान कर ही क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन है ऑन 1 जुलाई दे decided that their capital should be 2 lakh each। दोनों ने क्या डिसाइड किया कि 1 जुलाई से दोनों की लोगों की कैपिटल आर और एस दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख होगी। The necessary adjustments in the capital were made by introducing and withdrawing cash। इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वो किया गया है, चाहे विड्रॉ करना पड़ा हो चाहे इंट्रोड्यूस कराना हो, कैश को किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% per annum। Compute interest on capital for both for the year 31st March 2018 के लिए हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मेजर करना है। तो स्टार्ट हम करेंगे और सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया है। अब हम पहले आर का कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि आर की कैपिटल थी 2.5 लाख स्टार्टिंग डेट से अप्रैल 1 से, जो जुलाई में जाको के 2 लाख रुपीस कर दी गई। तो स्टार्टिंग के अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तो हम आर को इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 2.5 लाख की, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। लिखा है हमने आर की जब वैल्यूएट करने जा रहे हैं तो ऑन रुपीज 2.5 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो कैसे निकाला, 2.5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12 करने से हमारी फिगर आ रही है, वो आ रही है 5000। क्योंकि हमने 1 जुलाई को हमारी कैपिटल चेंज हो गई है और चेंज होके कितनी हो गई, 2 लाख। तो अब हमको क्या होगा, जुलाई टू मार्च, क्योंकि 31 मार्च 18 तक का हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो जुलाई टू मार्च होते हैं 9 मंथ्स, जिसपे मेरे को क्या करना होगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो दिया है ऑन रुपीज 2 लाख फॉर रेस्ट 9 मंथ। रेस्ट 9 मंथ का मतलब हो गया जुलाई टू मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 9 मंथ्स के लिए हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 करने पर हमारा जो 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12,000। 3 मंथ्स का आया था 5,000 और 9 मंथ्स का आया है 12,000, जिसकी टोटल फिगर अब हो गई हमारी कितनी, 17,000। मतलब आर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 17,000 रुपीज का। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एस के इंटरेस्ट की। तो एस का पहले से 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो 1.5 लाख थी, जिसे बाद में जुलाई में चेंज किया गया है। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1.5 लाख पे। तो हमने लिखा एस का नाम लिख दिया है ऑन रुपीज 1.5 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो 1.5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12 करने से हमारा 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3,000। क्योंकि 1 जुलाई को कुछ पैसे और लाए होंगे और उसकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, जिसपे हमारे को रेस्ट ऑफ 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने लिखा ऑन रुपीज 2 लाख फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स 1 जुलाई टू 31 मार्च का पीरियड जो होगा वो 9 मंथ का होगा, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट जब करेंगे तो 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12 करने से हमारी फिगर आ रही है 12,000। इस तरह से हमारे एस का जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3,000 प्लस 12,000 और टोटल हो गए हमारे इंटरेस्ट 15,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में किसी भी तरह की कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट showed the balance on 1st April 2018
as 4 lakh and 3 lakh respectively. 1 अप्रैल 18 को ए और बी की जो कैपिटल बताई गई है वो 4 लाख और 3 लाख बताई गई है. On 1 August they introduced further capital 50,000 and 40,000 respectively बोला है. तो मतलब ए ने 50,000 और ले आए और बी जो लाएंगे वो 40,000 ला रहे हैं. बी withdrew 15,000 for his capital on 1 March 2019 को. बी ने बाद में 15,000 रुपए और विड्रॉ कर लिए हैं. अब उसके बाद मार्च का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे. इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल्स. कंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19. हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 19 तक के लिए कैलकुलेट करना है ए और बी का. तो स्टार्ट करते हैं और हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहले हम बात करेंगे ए के लिए. तो ए की स्टार्टिंग डेट पे जो कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितनी थी? 4 लाख थी. तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई. 1 अगस्त है तो अगस्त की कोई बात नहीं होगी. 4 मंथ का मुझे इंटरेस्ट काउंट करना होगा. तो ऑन 4 लाख फॉर 4 मंथ्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया गया है 6% की रेट से. तो 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 करने पर हमारा इंटरेस्ट जो आएगा इन 4 मंथ्स का वो आएगा 8,000. इसके बाद बोला हुआ है कि 1 अगस्त को एक ने 50,000 और भी इंट्रोड्यूस करा लिया. तो अब एक की कैपिटल हो जाएगी 4.5 लाख. तो हमको क्या करना होगा? इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो रही है एक ही कैपिटल में. तो अब ये मार्च तक, अप टू मार्च तक हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ का पीरियड ऑफ टाइम है. और हमने लिखा ऑन रुपीज 4.5 लाख फॉर 8 मंथ्स. इसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 4.5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12 करने पर हमारा जो इंटरेस्ट की फिगर आ रही है वो आ रही है 18,000. मतलब ए का जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना होगा? 26,000. अब हमको बात करनी होगी बी के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की. तो हम जब बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी 1 अप्रैल को क्वेश्चन में बताया है कि 3 लाख रुपीज कैपिटल है और जो अगस्त तक कांस्टेंट है 1 अगस्त को चेंज हो रही है. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स के लिए 3 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो मैंने लिखा ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 4 मंथ्स. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 6,000. इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 40,000 वो और इंट्रोड्यूस करा रहा है. तो अब उसकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख से बढ़ के 3,40,000, जिसमें चेंजेस आपको 1 मार्च को फिर हो रहा है. तो हमारे अब हमको देखना होगा ये जो चेंजेस कितने टाइम तक कांस्टेंट रहा. तो अगस्त 1 से है तो पूरा अगस्त हो जाएगा. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि 1 मार्च को चेंज हो रहा है इसलिए 7 मंथ का इंटरेस्ट 3.54 लाख रुपीज पे चार्ज होगा. तो 3.4 लाख इंटू 6/100 इंटू 7/12 करने पर हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 11,900. इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 1 मार्च 2019 को बी 15,000 रुपीज अपने बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहे हैं, फॉर्म से विड्रॉ कर ले रहे हैं. तो अब कैपिटल उनकी 15,000 लेस होने के बाद आएगी 3,25,000, जिसपे केवल और केवल मार्च मंथ का इंटरेस्ट मेजर किया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तक के लिए हमसे पूछा है और मार्च 1 कोई चेंजेस हो रहे हैं. पूरे 1 मंथ का पीरियड है और 1 मंथ के पीरियड के लिए हम कैसे काउंट करेंगे? 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 और हमारी फिगर आएगी इस टाइम पे 1625. इसका मतलब बी का टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो फिगर हो जाएगी वो हो जाएगी 19,525. आइए एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं और उसके साथ अपने इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे. दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, द शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. 3:1 का रेशियो दिया है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो अगर क्यों उसमें 3 पार्ट 3/4 पार्ट आपके कौन पाएंगे? एक्स पाएंगे और 1/4 पार्ट आपके कौन पाएंगे? वाई पाएंगे. उनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2009, ये आपको दिया हुआ है. फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी कितनी दी थी? 6 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली. ड्यूरिंग द ईयर आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स
ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने ड्राइंग्स किए हैं ₹80,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ वाई की बात करते हैं तो उन्होंने ₹40,000 के विड्रॉ किए हैं। हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया गया है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो आपको दिया हुआ है 80,000। द सेम हैड बीन ऑल्सो क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Y had brought additional capital. Y ने क्या किया है? एडिशनल कैपिटल लाए हैं 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च। आपको 20 के लिए करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको क्या बोला हुआ है 2019-20, इसका मतलब 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 के पीरियड के लिए हमको पूरा क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट की बात करनी है तो हमको पहले ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे को जो कैपिटल दिया हुआ है वो क्लोजिंग डेट की दी है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स चलना होगा, क्योंकि जो चीजें ऐड होती हैं वो और यहाँ पे वो चीज माइनस करनी पड़ेगी और जो माइनस की चीजें हैं वो प्लस की जाएगी। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ने लास्ट ईयर 11th के में पढ़ा हुआ था आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो उसमें कैसे काउंट करते थे हम लोग, जो चीजें से क्या है प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो रिवर्स फंक्शनिंग करना हम लोगों ने वहां पे देखा था, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेगी। तो हमारे को क्लोजिंग डेट पे हमारी कैपिटल बताई गई थी 31 मार्च 20 को। एक्स की कैपिटल थी 6 लाख और वाई की कैपिटल हमारे को दी गई थी 3 लाख रुपीज से। क्वेश्चन में ड्राइंग्स बोला है कि 80,000 रुपीज एक्स विड्रॉ कर रहे हैं और 40,000 रुपीज हमारे वाई विड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने माइनस किया होगा। अब आपका क्या है, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम रिवर्स फंक्शनिंग करेंगे, जो माइनस की चीजें हैं वो हम लोग प्लस करेंगे, तभी हमारे को ओपनिंग कैपिटल मिल पाएगी। हमने ऐड कर लिया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 80,000 को हमारे को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली प्लस करते हैं, जो यहाँ प्लस किया गया था वो अब हम यहाँ क्या करेंगे माइनस, और जिसका रेशियो हमारे को बताया गया था 3:1 का। तो हमारे को एक्स के पे पार्ट शेयर में आएगा 60,000 और वाई के शेयर में आएगा 20,000। तो रिवर्स माइनस चीजें की जाएंगी क्योंकि ये चीज प्लस की चीजें यहाँ पे माइनस की जाती। इसके बाद आपको एडिशनल कैपिटल बोला था, जो वाई ला रहे थे। एडिशनल कैपिटल को हम लोग नॉर्मली प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। हमने माइनस किया तो अब हमको पता चल गया कि आपकी 1 अप्रैल 2019 को एक्स की कैपिटल थी 6.2 लाख और वाई की कैपिटल थी हमारी 2.5 लाख। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, जो हमारे को बोला गया है आपका 12% की रेट से। तो स्टार्ट करेंगे, आपको दिया हुआ है 12x की बात करते हैं तो 12% ऑफ 6.2 लाख की बात कर रही है, ओपनिंग कैपिटल थी। इस पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 74,400। y की बात करते हैं तो y ने अपनी कैपिटल में चेंजेस किया था, तो ऐसी सिचुएशन में ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख थी, जिसपे उसको पूरे साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया है। और क्योंकि आपके 6 मंथ्स के बाद उसने अपनी कैपिटल में चेंजेस 1 अक्टूबर को किया था, तो 70,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कराई थी, तो 70,000 पे उसको नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा और टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका हो जाएगा 70,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 करके 4,200। तो मतलब वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो आएगा 34,200। होपफुल्ली आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इस वीडियो के हेल्प से ज्यादा क्वेश्चंस करने की आप प्रैक्टिस करेंगे।